ओ ओ ओ जी जी एले एले ई गुलु गुलु। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं खान सर आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इसके इर्द गिर्द गिर रही हैं। पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। सर, ना आप हमें सलाम कीजिए ना हमें नमस्ते कीजिए, आप हमें जय हिंद कहिए। हम इस देश के हैं, देश के लिए बोलते हैं। चैनल पे हम बता रहे हैं कि 4 जून को मेरा अमेरिका में, यूएस में भारतीय लोगों के लिए एक लेक्चर होने वाला है, जहां हम बताएंगे कि भारतीय लोग जो अमेरिका में बसे वो किस तरह से इस देश के काम आ सकते हैं। तो वहां से उन लोगों ने कहा कि सर, यूएस एम्बेसी आपका ओरिजिनल नाम मांग रहे हैं। हमने उन्हें अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दिया। एक ऑथराइज पर्सन है ना यूएस एम्बेसी। अब आप पता चलता है कि सड़क छाप कोई हमको रोक के पूछे, ए सुनो अपना नाम बताओ, क्या हम नाम बताते चलेंगे? अब यही काम बच गया। इसको पता नहीं, समझता यही इंजीनियर ज्यादा है। सोचो तो इसको इंजीनियरिंग क्या समझ में? हम लोग के यहाँ दुनिया में सबसे पहले हम लोग का ससुरा का बच्चा जो होता है ना, छोट छोट 2 महीना 3 महीना का, वो सब ससुरा टेक्नोलॉजी समझता है। वो भी सब सिग्नल समझता है। पेशाब नहीं करेगा ना तो क्या मम्मी पापा कहेंगे पेशाब करना, नहीं करेगा तो कहेंगे तुरंत कर देगा वो। कुछ भी रहे, हम गलत को गलत ही बोलते हैं। कितना हाँ करे, गलत को गलत ही बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? सीबीआई जांच नहीं बैठा था मई में हमरे खिलाफ, लेकिन सब हो गया था। ऐसा हाँ किया था सब। हमसे पूछा सब कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं। हम कहे कि लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, कुछ फालतू लोग विरोध कर रहे हैं। आप इन्हें वैल्यू मत दीजिए, ये बस जनगणना के काम में आते हैं ये लोग। ये लोग ऐसे जानवरों को जानबूझ के खाते हैं ताकि इनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता बढ़ सके। इन गधों में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए ये जानवर को मार मार के, पेंगोलिन का मांस मार मार के खाते हैं ताकि उनके यहाँ बच्चा पैदा किया जा सके। अरे भैया, बच्चा पैदा करने का शौक है तो आओ भारत में 2-4 मर्द यहाँ से लुंगी पहनने वाले को लेके जाओ। देखो धड़ाधड़, देखो 1.5 साल यानी 18 महीने में 2 लड़का नहीं हटा दिया सब तब कर। Don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online. My city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. So one last question, Akshay sir. Give me 3 reasons why we should not select you. So I don't think there is any reason you should not select me. ये देखिए, ये दिल है असली धड़कने वाला और ये ससुरा है दिल पिटाने वाला। ये लात खिलवाता है। ये वो दिल है जिससे इंसान लात खाता है और ये वो दिल है जिससे इंसान जिंदा रहता है। ठीक है, आप लोग के पास ये दोनों है, इसलिए आपका रिजल्ट होने में दिक्कत होता है। समझ गया? ये वाला खचरा है, ये वाला खचरा है, ये वाला सही, ये वाला खचरा है, ये सही है। हम लॉटरी लग गया मेरे नंबर पे। अच्छा, लॉटरी लग गया, बहुत अच्छी बात है। 35 लाख रुपए का लगा है, तो लॉटरी का पैसा किस करना चाहते तो एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर राणा प्रताप सिंह का व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जो आज के समय में आपको पैसा कैश करवाएंगे सर। अच्छा, बैंक मैनेजर है आपके वहाँ के, वही पैसा भिजवाएंगे मेरे अकाउंट में? हाँ, नंबर लिखिए 99 हाँ लिखिए, बोलिए 99 हाँ ठीक है। इसी को अपने व्हाट्सएप में सेव करना है। हाँ। सेव करके कॉल लगाना है, नॉर्मल कॉल नहीं लगाना आपने सर। अच्छा, सुनिए बता रहे, आपको यदि जीवन में कभी कोई जरूरत पड़े ना तो आप पटना आइएगा, किसी से पूछिएगा खान सर कहाँ है, हम आपकी मदद कर देंगे। प्लीज किसी की जिंदगी मत बर्बाद करो, कोई गरीब आदमी भी फंस सकता है। हेलो, आपने लॉटरी देना है कि नहीं देना? अरे भाई साहब, तुम्हारी लॉटरी छोड़ो ना, तोरा कंपनी खरीद लेंगे, तो हमारा लॉटरी दे रहा है। Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never
किसी को फ्री नहीं। अरे यहाँ लड़का किसी लड़की को 10 रुपए का डेयरी मिल्क देता है तो प्लानिंग कहाँ तक का रख लेता है पता है? इस दुनिया का दस्तूर है, इस दुनिया में दस्तूर है, माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है। ऐसे अगर आप देखेंगे, हम जो जीएस पढ़ा रहे हैं, कई लोग पूछते हैं कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता है, वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक क्यों नहीं होता है। हम जीएस के मास्टर हैं, हमारा बेटा लथेर निकल जाएगा एकदम। हमरे पड़ोस में एक आदमी को लड़का हुआ, उससे जो पैदा होते लगने बोलने लगा बाबर, हुमायूं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ससुरा सब हम पे शक करने लगा से कि खान सर का लड़का है। और आपको कौन कह दिया थाना में पैसे नहीं लगते हैं? देखिए, आप कभी कोई क्राइम कीजिएगा ना तो पुलिस कहेगी हाँ हाँ यही किया था, यही किया था। और जैसे पैसा दे दीजिएगा तो कहेगी ना 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 नहीं किया था, तो पहले था और पैसा देने के बाद ना। इसी को मिला देते हैं तो बनता है थाना, पुलिस स्टेशन। रुको जरा, सबर करो। और इसमें बैठा रहता है दरोगा। दो चाहे रोवो चाहे गावो, लेकिन दो रोगा के दो, लेकिन दो, उसी को कहते हैं दरोगा। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है। सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे। पिताजी से कैसे बात करते हैं? चरण स्पर्श करा जाता है, पिताजी के पैर छुए जाते हैं। बेटा ऐसे बात नहीं करते। सिर्फ इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार घर में ठीक नहीं मिले। अब्बू से ऐसे बात कर रहा है, गलत बात मत करो। सुनो, मेजर को कुछ मत बोलना, मेजर अब्बू है तुम्हारा। अब्बू जी से इज्जत से बात करते हैं बेटा। गलती से मेरे सामने आ गए, एनकाउंटर हो जाएगा, एनकाउंटर। चाइनीज बार बार गलती करते थे, सब घुस जाते थे, कहते थे कि तुम्हारा एरिया है। तो भारत ने इस बार व्यवस्था कर दिया। क्या किया वहां पे? इस तरफ फेंसिंग बिछा दिया, तार बिछा दिया और कहा कि ओनिए रखना। और तार के अगर इधर आए ना तो तुम्हारे अब्बा खड़े हैं, इधर बाबूजी तो रहे, यहाँ पे ढूंढ देगा तुम यहाँ पे। अब नहीं कहना कि गलती से आ गए थे, वापस जा वापस जा। पाकिस्तानियों को समस्या समझिए, वहां के लोगों में एजुकेशन नहीं है। वहां के लोगों को पता ही नहीं पर कैपिटा इनकम क्या होता है। उनके पास कोई पढ़ाई भी नहीं होता है ना, इतिहास पढ़ता थोड़ी है। इतिहास क्या पढ़ाएगा? 14 अगस्त 1947। अरे 1947 से तो इसका इतिहास बना, उससे पहले था नहीं। अगर पढ़ाएगा तो फिर भारत का पढ़ना पड़ेगा। भारत का वो चले पढ़ाएंगे नहीं, कैसे पढ़ाएंगे कि हम लोग के बाप भारत के ही थे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हम छोड़ के चल जाएंगे तो तेरे हिसाब से ना हो जाएंगे, हाँ? और हमको तुम ऊंचा आवाज में बोलेगा तो हमको सुनना पड़ेगा। किसी के अंडर में रहेंगे, ऊंचा आवाज में बोलेगा, सुनना पड़ेगा। हमारा में पैदाइशी एगो खराबी, ऊंची आवाज में हम बस राष्ट्रगान सुन सकते हैं और किसी की आवाज नहीं सुन सकते। अब तुम ससुरे 107 करोड़ दो, चाहे चांद सूरज उठा के पृथ्वी पर रख दो, ऊंचे आवाज हम किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकते। कौन मैसेज? राष्ट्रगान की बात अलग होती है, बाकी के लिए किसी आप लोगों से भी कह सकते हैं। जीना है अगर भारत में है तो ऊंचे आवाज में केवल राष्ट्रगान सुनिए, बाकी किसी की बोले ना राखी लगा के जवान खींच लीजिए। ले, इज्जत सबकी कीजिए, लेकिन जब बात आपकी इज्जत की आए किसी को नहीं बर्दाश्त। कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है यहाँ पर। थोड़ा बहुत पैसा आगे पीछे होगा चलेगा, कोई चीज आगे, लेकिन इज्जत से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था, यहाँ परीक्षण करते थे। चांदीपुर में परीक्षण करते थे। व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का, इसे करते थे। फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। 4 जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था। अभी नया 5वां परीक्षण केंद्र खुल गया है पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते रहेंगे, ब्रह्मोस वगैरह का। और
कि बड़ा तकलीफ होता है जब किसी गरीब के अकाउंट से हैक कर लेते हैं। अगर कोई हैकर है इस क्लास को देख रहे हैं तो भैया हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर किसी के अकाउंट में 25,000 50,000 या उससे आसपास पैसे रहे तो आप अंदाजा लगा लो यार वो गरीब आदमी है, प्लीज उसका छोड़ दिया करो यार, बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। अरे लूटना है तो ससुरा नेताओं का लूटो ना ससुरा, करोड़ों करोड़ों अकाउंट में होगा, खाली कर दो उसको, कौन जाता है। एक गरीब का मत लूटो यार, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी इतना अच्छा संबंध को ये भाई साहब बिगाड़ने पे लगा हुआ है। हद है भाई साहब, ये गजब है। इतिहास में इसको पढ़ाया जाएगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री था। हमारे यहाँ एक तो इसी को मामा थे, नाम था उनका कंस मामा, आपको तो पता होगा।